Students, today we are going to discuss about chemical properties of metal and non-metal. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देखे थे मेटल और नॉन मेटल का, कि फिजिकल प्रॉपर्टी में जो है मेटल जो होता है वो क्या होता है, डक्टाइल होता है, लुस्ट्रस होता है, हार्ड होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये जो है फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल और नॉन मेटल का। लेकिन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है मेटल और नॉन मेटल का। कह रहा है कि यू आर फेमिलियर विद द फेनोमेना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आप जो है आयरन के रस्टिंग के फेनोमेना से परिचित हैं, यानी कि आप जानते हैं कि लोहा में जंग कैसे लगता है। रिकॉल द रिएक्शन बाय, आप इस किसको याद कीजिए, उस रिएक्शन को याद कीजिए जिसके द्वारा जंग लगता है। आगे कह रहा है कि यू हैड ऑल्सो परफॉर्म इन क्लास 7th, आप जो है क्लास 7th में इसको परफॉर्म किए भी हैं। किसको, कि हवा में जो है मैग्नीशियम रिबन जो है कि बर्निंग के एक्टिविटी को, और आप सीख चुके हैं कि दोनों प्रोसेस में ऑक्साइड बनते हैं। और क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया को आप क्या कीजिए, कंप्लीट कीजिए। आयरन मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कर रहा है। जैसे ये आयरन है, ऑक्सीजन और वाटर, ये जब अभिक्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा तो बनेगा क्या, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बना देते हैं Fe2O3 बनेगा और H2 गैस जो है बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, उसी तरह से मैग्नीशियम है और ऑक्साइड, तो यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे मैग्नीशियम के आगे आप 2 लिख सकते हैं, तो बनेगा क्या, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, MgO बनेगा। यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो गया। और एक्टिविटी में कुछ है नहीं, बस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, तो आयरन के रस्ट के नेचर, यानी कि रस्ट के नेचर को चेक करना है। ठीक है, कि कैसे आयरन में जो है जंग लगता है, आयरन ऑक्सीजन वाटर के बीच रिएक्शन का परिणाम क्या होता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, रस्ट जो होता है उस चम्मच भर लेंगे और उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी में डाल देंगे। डालने के बाद से क्या होगा कि रस्ट ऊपर की तरफ ऊपर रहेगा, रस्ट जो होगा वो क्या होगा, पानी के सरफेस पे रहेगा। ठीक है, और इसके बाद से इसको टेस्ट सॉल्यूशन में अगर लिखते हैं ब्लू तथा रेड लिटमस पेपर पे, तो आप क्या ऑब्जर्व कीजिएगा कि क्या यह सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, आगे ये कह रही है, बुझो कह रही है कि डॉज कॉपर्स ऑल्सो गेट रस्टेड, क्या कॉपर भी रस्टेड होते हैं, यानी कि क्या कॉपर में जंग लगता है। आई हैव सीन ग्रेनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल, यानी कि मैंने देखा है जितने भी कॉपर वेसल है, कॉपर से बने बर्तन हैं, उसके सरफेस पे ग्रेनिश जमा हो जाता है। यानी कि जब क्या होता है, कॉपर वेसल को हवा में छोड़ देते हैं लंबे समय तक, तो क्या होता है, इस पर ड्यूल ग्रीन कोटिंग हो जाता है। यानी कि ये ग्रीन मटेरियल जो होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। जिससे यहाँ पे कॉपर वाटर के साथ रिएक्शन की, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बन रहा है। यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ
मैग्नीशियम रिबन। अब आप क्या कीजिए, उसको याद कीजिए मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग मैग्नीशियम रिबन के एक्टिविटी को, कि जो उसका राख है बर्निंग मैग्नीशियम रिबन का वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, तो इसका एसिडिक और बेसिक नेचर बताता है। क्या सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक, हाउ डू यू असर्टेन दिस, आप इसको कैसे बताते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू, आप जरूर ये ऑब्जर्व किए होंगे कि रेड लिटमस पेपर जो है ब्लू हो जाता है। यहाँ पे मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर का होता है, और जनरली अगर देखा जाए तो मेटालिक ऑक्साइड जो है नेचर में बेसिक ही होता है। आइए अब हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं मेटल के रिएक्शन को ऑक्सीजन के साथ, यानी कि मेटल जो है रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाता है। ये जो है एक्टिविटी है एडमिनिस्ट्रेटेड बाय टीचर, क्लास टीचर के द्वारा इसको दिखाया जाएगा क्लास में। इस एक्टिविटी में भी कुछ है नहीं, इसमें पाउडर लेना है सल्फ़र का पाउडर लेना है, और क्या करना है इसमें, उस सल्फ़र को जलाना शुरू करना है, और ज़्यादा नहीं लेना है, बस चम्मच भर पाउडर लेना है। और अब सल्फ़र आप जानते हैं कि जलता ही है, ठीक है। और जलने के बाद से आप देखिएगा कि इसका राख ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। बर्निंग ऑफ सल्फ़र पाउडर, इसमें क्या हो रहा है कि सल्फ़र पाउडर क्या हो रहा है, जल रहा है। इस तरह से इसको पहले लपेट कर देना है, और टेस्टिंग ऑफ सॉल्यूशन विथ लिटमस पेपर के साथ सॉल्यूशन को का टेस्ट करना है, ठीक है। अब इसमें जो है आपका मेटल नॉन मेटल इन एसिडिक एंड बेस, एसिड और बेस में मेटल और नॉन मेटल, यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया है, और आपको क्या करना है, फिल कर देना है। जैसे मानते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो CaOH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। उसी तरह से आप यहाँ पे क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे सकते हैं, MgOH का होल ट्वाइस, तो यहाँ पे आप मैग्नीशियम लिख सकते हैं, COH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे पोटेशियम आप दे सकते हैं कि मेटल हो गया। लिथियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे लिथियम जो है मेटल हो गया। उसी तरह से आप यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सोडियम यहाँ पे क्या हो गया, मेटल हो गया। तो इस तरह से आप बहुत सारे हाइड्रोक्साइड दे सकते हैं, और यहाँ पे मेटल लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे अगर देखते हैं क्या, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4, तो इसमें सल्फ़र जो है, यानी कि सल्फ़र क्या है, नॉन मेटल है। उस तरह से अगर हम लेते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रोजन जो है यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल है। उस तरह से H2SO3 अगर लेते हैं सल्फरस एसिड, तो यहाँ पे सल्फ़र क्या होगा, नॉन मेटल होगा। अगर यहाँ पे हम लोग HCOOH फॉर्मिक एसिड लेते हैं, तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन क्या होगा, नॉन मेटल होगा। अगर हम लोग यहाँ पे CH3COOH लेते हैं इथेनोइक एसिड, तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन क्या होगा, नॉन मेटल होगा। इस तरह से आप भर सकते हैं इसमें। अब यहाँ पे नेम द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन, यानी कि कह रहा है कि सल्फर और ऑक्सीजन के अभिक्रिया से बने प्रोडक्ट का नाम है क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। जब सल्फर डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो जाता है वाटर में, तो सल्फरस एसिड बनाता है। यानी कि रिएक्शन जो है इस तरह से हो रहा है, जो आप रिएक्शन देख रहे हैं, रिएक्शन कैसे हो रहा है, रिएक्शन जो है ऐसे हो रहा है जैसे मानता है कि ये सल्फर डाइऑक्साइड है, और ये क्या वाटर से रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बना रहा है, H2SO
थ्री बना रहा है, यानी कि सल्फरस एसिड बना रहा है। ठीक है, और सल्फरस एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है, रेड कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। और जनरली जो है नॉन मेटल का ऑक्साइड जो है एसिडिक होता है नेचर में, मेटल का ऑक्साइड जो है बेसिक होता है और नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता है नेचर में। अब आप याद कीजिए लेबोरेटरी, आप रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड, लेबोरेटरी एसिड के कुछ नाम याद कीजिए, बेस का भी नाम याद कीजिए जो आप क्लास 7 में पढ़े हैं। तो उसका नाम क्या होगा, लेबोरेटरी बेस का नाम हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, लेबोरेटरी एसिड जैसे मानते हैं कि अभी हम लिखे थे H2SO4, ये लेबोरेटरी एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, इस तरह से ये लेबोरेटरी एसिड है। अगर बेस का बात करें, बेस का, तो ये है आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, Mg, जिसे अभी लिखे थे MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये सब के सब क्या है, बेस है। रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन कैसे करता है मेटल, ये हम लोग देखते हैं। और नॉन मेटल, आइए अब हम देखते हैं मेटल नॉन मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करता है। अब आप जानते हैं कि सोडियम जो है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यानी कि सोडियम को आप चाकू से काट भी सकते हैं, और ये जो है ऑक्सीजन और वाटर के साथ बहुत जल्दी से रिएक्ट करता है। ए लॉट ऑफ हीट जनरेट होता है रिएक्शन में, और बहुत ज़्यादा मतलब हीट क्या होता है रिएक्शन में जनरेट होता है, इसलिए जो है इसको हम लोग क्या किरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। ये एक्टिविटी है, इसमें कुछ करना है नहीं, सोडियम को वाटर के साथ क्या किया जाए, रिएक्शन कराया जा रहा है। तो आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि सोडियम जो है वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, और कुछ मेटल जो है इसके साथ रिएक्शन नहीं करते, जैसे आयरन जो है वाटर के साथ स्लोली रिएक्शन करता है, रिएक्शन तो करता है लेकिन स्लोली रिएक्शन करता है, जिसके कारण जंग लगता है। जनरली अगर देखा जाए तो नॉन मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, और कुछ करते भी हैं तो बहुत स्लो करते हैं। कुछ नॉन मेटल है जिसको हम लोग वाटर में स्टोर करके रखते हैं, जैसे फास्फोरस है, बहुत रिएक्टिव होता है। फास्फोरस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और ये हवा में अगर इसको खुला छोड़ दिया जाए तो इसमें आग पकड़ लेता है। और इसको क्या, फास्फोरस के कांटेक्ट से बचने के लिए हम लोग एटमॉस्फेरिक स्फीयर को वाटर में क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन कैसे होता है, आइए अब हम देखते हैं मेटल और नॉन मेटल का बिहेव एसिड के साथ। एसिड के साथ कैसे होता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि इज देयर ए डिफरेंस इन वे मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, क्या मेटल और नॉन मेटल के बीच कोई डिफरेंस है, यानी कि व्हाट कुड पॉप साउंड इन सम केस ड्यू टू व्हेन बर्निंग मैच स्टिक माउथ और टेस्ट ट्यूब, यानी कि जब हम लोग माचिस के तिल्ली को जलाते हैं और ट्यूब के पास लेकर जाते हैं तो पॉप साउंड कैसे निकलता है। आप यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल, आप जानते हैं कि जनरली अगर नॉन मेटल जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, बट मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, और जब जलाते हैं तो इसलिए क्या पॉप साउंड निकलता है। आप ये भी नोटिस करते हैं कि कॉपर जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, जबकि यह सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन जो है बेस के साथ भी होता है, ये आप देखेंगे। तो व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट, यानी कि यहाँ पे पॉप साउंड क्या इंडिकेट करता है, बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की को ये क्या करता है, पॉप साउंड इंडिकेट करता है। मेटल जो है रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, प्रोड्यूस करता है क्या,
हाइड्रोजन गैस, मेटल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है, प्रोड्यूस क्या करता है, हाइड्रोजन गैस। जैसे मानते हैं एक मेटल हम लेते हैं क्या, कार्बन, कार्बन तो नॉन मेटल हो गया। एक हम लोग लेते हैं मेटल क्या, पोटेशियम। पोटेशियम एक तरह का मेटल है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये वैसा रिएक्शन है जिसमें एक मेटल जो है क्या करता है, अपना स्थान छोड़ देता है, दूसरे जगह चला जाता है। यहाँ पे एक, इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे रिएक्शन से आप समझ लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। जैसे ये कॉपर सल्फेट है, जिंक के साथ रिएक्शन कर रहा है तो जिंक सल्फेट बना रहा है और कॉपर अलग हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ये कॉपर यहाँ से हट कर इधर आ जा रहा है और ये जिंक जो है यहाँ पे जुड़ जा रहा है। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं, कम रिएक्टिव वाले मेटल को रिमूव कर देते हैं, और लेकिन कम रिएक्टिव वाले मेटल जो है ज़्यादा रिएक्टिव वाले मेटल को नहीं हटा पाते हैं। यही बस इसमें है। और यहाँ पे यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल का यूज आप जानते ही हैं, बहुत सारे बर्तन बनाने में, तार बनाने में किया जाता है। ठीक है, लेकिन अब आप जो है गेस कर सकते हैं कि मेटल का यूज जो है मशीन बनाने में, ऑटोमोबाइल बनाने में, एरोप्लेन, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्री गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल, वाटर बॉयलर्स इत्यादि बहुत सारे बनाने में किया जाता है। और नॉन मेटल का भी यूज बहुत सारे सामान बनाने में किया जाता है। और आप यहाँ पे देखिए, हियर आर सम इंटरेस्टिंग नोट यहाँ पे है, और यहाँ पे गेस कीजिए कि गेस करना है और बताना है कि इस मेटल का यूज किस में होता है। जैसे मानते हैं नॉन मेटल का यूज जो है फर्टिलाइज़र में किया जाए, यहाँ से नॉन मेटल का यूज जो है इस नॉन मेटल हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसका यूज सभी जीव जो है सांस लेने के दौरान करते हैं। वो क्या है, तो वो है ऑक्सीजन, यानी O2 है। नॉन मेटल का यूज फर्टिलाइज़र में किया जाता है। जो प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी होता है वो है आपका क्या है, तो फास्फोरस, फास्फेट के रूप में पाया जाता है। आयरन Fe2+, 2,3+ के रूप में पाया जाता है। नॉन मेटल जिसका यूज प्यूरिफिकेशन, वाटर को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, वो है आपका क्लोरीन यानी Cl। नॉन मेटल जिसका यूज पर्पल कलर सोल्यूशन विच अप्लाइड अनवांटेड एंटीसेप्टिक में किया जाता है। तो एंटीसेप्टिक बनाने में कौन सा नॉन मेटल का यूज किया जाता है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, और नॉन मेटल जिसका यूज क्रैकर बनाने में किया जाता है वो है आपका फास्फोरस। और इस तरह से यू में ऐड सम, आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, कुछ मेटल नॉन मेटल का यूज अपने अनुसार कर सकते हैं। तो यही है, इस यहाँ पे ये जो है पहेली बुझो कुछ कह रहे हैं, ये भी हम आपको समझा दे रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं। ये सब क्लास 6 में केमिकल रिएक्शन फिजिकल चेंज के बारे में पढ़े हैं कि केमिकल रिएक्शन को हम लोग केमिकल चेंज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, नए सब्सटेंस बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ये समझा देते हैं कि ये क्या कह रहा है कि मैंने सुना है कि मैग्नीशियम जो है प्लांट में पाया जाता है, लेकिन मैग्नीशियम किस रूप में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जो है Mg2+ के रूप में पाया जाता है। और ये जो है कह रहा है कि डॉक्टर जो है बता रहा है कि मेरे शरीर में आयरन की कमी है, यानी कि ये आयरन हमारे बॉडी में कहाँ पाया जाता है, तो ये आयरन हमारे बॉडी में जो है ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया हो तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर